जो धर्म का झंडा लेकर ढोने वाले जितने भी नेता हैं। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में बीते 10 दिनों से करीब पूजा पाठ पुजारियों के द्वारा ठप करके धरना प्रदर्शन एवं आमरण अनशन पर बैठे हैं। बात हम आपको मुजफ्फरपुर जिले के उत्तर बिहार के सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर के पुजारियों की कर रहे हैं, जहां बीते दिनों 2 पुजारियों को मंदिर न्यास समिति के द्वारा उसे निलंबित कर दिया गया कि 2 वर्षों तक 2 पुजारी यहां नहीं आएंगे। इसको लेकर के इस मंदिर में पूजा पाठ कराने वाले पंडितों का गुस्सा भड़क उठा और धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। बाद में देखते ही देखते इस दौरान गौ रक्षा समिति के अध्यक्ष ने आमरण अनशन पर बैठ गया। आमरण अनशन का आज लगभग 4 से 5 दिन हो गया है, लेकिन इस मामले में इन लोगों का कहना है कि कोई सुधि तक लेने वाला नहीं है। वही इस बात की जानकारी मिलते ही नगर विधायक विजेंद्र चौधरी भी आज इस आमरण अनशन स्थल पर पहुंचे और इसके साथ ही पुजारियों से अपील करते हुए कहा कि आमरण अनशन को तोड़वाया जाए, क्योंकि इस मांग को लेकर के हमने कई आला अधिकारी एवं बिहार के डिप्टी सीएम से भी बात किए हैं कि आखिर इस मामले में क्या कुछ सुनवाई होती है, वो तो बात की बात है। लेकिन विजेंद्र चौधरी जो नगर के कांग्रेस से विधायक है, वो पुरोहितों को समझा बुझाकर आमरण अनशन तोड़वाने का अपील किया। इसके साथ ही कहा कि पूजा पाठ सुचारू रूप से जो पहले चलता था वो चालू करवाए और आगे की आंदोलन जारी रखे। जब तक इन लोगों की मांग पूरा नहीं हो जाती है तब तक आंदोलन जारी रखे। हालांकि इस मामले में बता दें कि पंडितों का कहना था कि आमरण अनशन तो जारी रहेगा, लेकिन पूजा पाठ हम शुरू करवाने पर विचार विमर्श हम अपने पंडितों में यानी कि पुरोहितों में जो पुजारी लोग हैं उसमें वार्तालाप करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि वहीं धर्म का झंडा ढोने वाले जितने भी नेता हैं उस पर भड़क उठे महंत अभिषेक पाठक, क्योंकि उनका कहना है कि लोग बिहार में धर्म का झंडा लेकर के वोट मांगने का तो काम करते हैं, लेकिन आज धर्म की जानकारी देने वाले लोग ही संकट में है। धरना प्रदर्शन से साथ साथ आमरण अनशन कर रहे हैं, वो भी वहां जो उत्तर बिहार के सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर है, जहां सावन के महीने में लाखों लाख कवड़िया उत्तर बिहार से जलाभिषेक करने के लिए पलेजा घाट से सीधा इस धाम जो बाबा गरीब धाम मंदिर है यहाँ आते हैं। इसके साथ ही कई मांगों को लेकर के भी विचार विमर्श किया गया है। अर्घा समेत अन्य बातों पर भी विचार विमर्श करते हुए नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने भी इस दौरान पहुंचकर पूरे बातों की जानकारी ली और साथ में सभी समस्याओं पर अमल करने की बात कही। इसके साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं महंत अभिषेक पाठक, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और इस आंदोलन को समर्थन देने वाले सेवादार अविनाश साईं, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। जो धर्म का झंडा लेकर ढोने वाले जितने भी नेता हैं वो सिर्फ अपना गोटी चमकाने के चक्कर में है, कोई धर्म के स्थान पे पहुंचने वाले नहीं है, कोई धर्म को देखने वाले नहीं है, सिर्फ अपना रोटी सेकने वाले हैं। तो सुविधा मिले, उन लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं हो, इसके लिए इन लोगों के पास कुछ मांग पत्र दिए हैं। मांग पत्र अपने लिए नहीं, तो इनका रेट बढ़ा दिया जाए या पैसा ज़्यादा मिले। इन लोगों का कहना है कि हमारा जो भक्त लोग आते हैं उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। पर बात बिगड़ गई है, आमरण अनशन पत्र आया है, हमारे अधिकारियों से आज बात हुई है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से भी बात हमारी हुई है, केदार गुप्ता जी यहाँ कैबिनेट मंत्री मुजफ्फरपुर जिले के उनसे भी बात हुई है, और गृह सचिव से भी बात हमारी हुई थी। यहाँ के डीएम साहब, एसडीओ साहब और पटना इनके अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनसे हमने आग्रह किया और चेयरमैन जो सब कमेटी के जैन साहब हैं उनसे आज बात की है। हमने आग्रह किया है उन लोगों से कि जल्दी जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाए, जिससे कि जो पूजा करने आते हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। हम आग्रह करेंगे आमरण अनशन पर बैठे हुए साथी से और यहाँ के जो आंदोलनकारी साथी हैं उनसे कि जब तक इस बात को हम लोग यहाँ से लेकर पटना तक आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, आपकी समस्या जो सही समस्या उसका समाधान हो जल्दी जल्दी, इसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन जो पूरे बिहार से या स्थानीय स्तर पर जो पूजा करने आते हैं उनको जो दिक्कत हो रही है वो दिक्कत को दूर करना चाहिए हम लोगों को। इसलिए हम चाहेंगे, अपेक्षा रखेंगे कि आप अनशन तोड़ दीजिए। आगे यदि बात नहीं बनेगी तो फिर इसको हम लोग यहाँ से लेकर पटना तक मुख्यमंत्री तक जाकर के इस समस्या समाधान के लिए प्रयास करेंगे।
इसलिए हमारा आग्रह है कि आमरण अनशन को छोड़ दिया जाए और लड़ाई को आगे तेज किया जाएगा। चूंकि हम सावन का महीना भी आ रहा है, कोई ऐसा काम हम लोग को नहीं करना है जिससे कि हम लोग बदनामी हो, पुजारियों को बदनामी हो। आप चाहते भी हैं कि समस्या का समाधान हो, कोई कार्रवाई किसी पर हुई है तो कार्रवाई वापस ले ली जाए और जो दिक्कत परेशानी है वो दिक्कत परेशानी को जो मानने रहेगा उसको माना जाए और जो पूजा करने आने वाले हैं, जल चढ़ाने वाले आने वाले हैं, उसके लिए अर्घा का मामला है, उसको भी देख करके प्रशासन के लोग ठीक करें। यही हमारा आग्रह है कि स्थानीय लोगों से वार्ता करें और स्थानीय लोगों को ही रखें। बाहर का कहीं कहीं आदमी आकर के यहाँ बैठ जाता है, कोई सुविधा नहीं देता है, कोई भेंट नहीं होती किसी से, तो ये काम को सब लोग से राय मसला किया जाएगा और हमसे जितना संभव होगा हम आपकी मदद करेंगे। नहीं हुई है कि दुखद है कि भगवान की पूजा में भी अरंगा हो गया अधिकारियों की गलती से, तो ये बात ठीक नहीं है। सब लोगों को मिलजुल करके पूजा करना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए। और यहाँ हम आग्रह करेंगे कि अभी तत्काल जो पूजा नहीं हो पा रहा है सत्यनारायण भगवान का, तो पूजा को चालू किया जाए, आगे फिर और समस्या उसका समाधान किया जाएगा। जिस प्रकार से पुजारियों को धमकी दिया जा रहा है गोली चलवाने और लाठी से पिटवाने का, कितना सही मान रहे हैं? ये सही नहीं है किसी भी हालत में, किसी के लिए भी। उस पर हम लोग बात करेंगे और जो मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, उन तक की बातों को पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। नहीं लग रहा है प्रशासनिक तानाशाही हो गया है? नहीं, कोई भी किसी को भी, चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो या कोई आदमी हो, डिक्टेटरी एटीट्यूड नहीं चलेगा। यहाँ जो संभावना, जो इन लोगों का डिमांड है, तो जायज़ डिमांड है, उसको तुरंत पूरा करना चाहिए और इन सब समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आपके हिसाब से धरना प्रदर्शन जो हो रहा है सही है या गलत है? अब देखिए, धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में सबको अधिकार है धरना देने का, प्रदर्शन करने का, लेकिन आम जन को कष्ट नहीं हो, जो पूजा करने आते हैं उनको कष्ट नहीं हो, इसके लिए हमारा आग्रह है कि सत्यनारायण भगवान का पूजा या फिर अन्य जो पूजा होता है उसको करवाने की छूट दी जाए। आप क्या आश्वासन दिए आगे? हम बात किए हैं, कल भी बात किए हैं, गृह सचिव से बात किए हैं, यहाँ की डीएम से बात किए हैं, एसडीओ से बात किए हैं, सब डिप्टी सीएम से आज टेलीफोन में बात हुई है, यहाँ के मंत्री जो है लोकल उससे बात हुई है, तो सब लोगों से बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर समाधान जल्दी से जल्दी निकलेगा। तत्काल पूजा करने की जाए तो पूजा में किसी को व्यवधान नहीं हो। एक सर मेरा नहीं, हमारा आग्रह जारी है, उसको क्या करें? सर उस पर बातचीत सब लोगों से मिलकर करेंगे, तो उनका अभी चलेगा ये काम, लेकिन अन्य आंदोलन जो है, जो पूजा में बाधा डालने वाला है, उसको दूर किया जाए। आश्वासन तो हम लोग को विधायक जी दिए हैं कि आप लोगों का जो मांग है वो जायज़ मांग है, उस मांग पे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों के साथ हम लोग हैं, किसी भी तरह की परेशानी कोई भी बात होगी तो हम लोग आपके साथ हैं। और लगातार कल से माननीय विधायक जी लगे हुए हैं, कभी इस मंत्री को फ़ोन करके, कभी उस मंत्री को, कभी माननीय उप मुख्यमंत्री को, कभी नगर आयुक्त को, कभी एसडीओ पूर्वी को, तो कभी डीएम साहब को, लगातार फ़ोन पे वो लगे हुए हैं। और लास्ट में नहीं हुआ है तो वो खुद से यहाँ आए धरना स्थल पे और हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों का सारा मांग जायज़ है, हम लोग इस पे पहल करेंगे। समर्थन दे रहे हैं? जो बिल्कुल खुल के समर्थन दे रहे हैं। विधायक जी को एक प्रस्ताव रखा गया है कि सत्यनारायण भगवान को पूजा आप लोग शुरू करें। विधायक जी काफ़ी आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम आने वाले भक्तों को दिक्कत न हो, इसके लिए आप लोग कम से कम सत्यनारायण भगवान का पूजा शुरू कीजिए और मुंडन वगैरह शुरू कीजिए। अनशन अपना जारी रखिए, इस आंदोलन में हम आपके साथ हैं, हर कदम से कदम मिला के। तो हम लोग अब सारे पुजारी परिवार और सेवक परिवार बैठ के ये निर्णय लेंगे कल क्या करना है, कल से पूजा शुरू करना है कि नहीं करना है। जो अनशन पे उनकी तबीयत कैसी है? उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। शर्म आ रही है हमारे जिला प्रशासन पे, जो अभी तक एक भी बार देखने और समझने नहीं आए। सुधि लेने कोई नहीं है? कोई सुधि लेने नहीं आए, कोई नहीं। लगातार चलता रहेगा? ये लगातार जारी रहेगा और कल से मैं खुद अनशन पे बैठने जा रहा हूँ। इसके लिए किसी अधिकारी को आपने ज्ञापन सौंपा है? जी, अभी सब सारे डीओ पूर्वी को, डीएम साहब को, नगर थाने को, सबको को ज्ञापन देने हम लोग जा रहे हैं। हिंदू धर्म के एजेंडे को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन हिंदू धर्म को मनाने वाले दिख तो नहीं रहा है कहीं हिंदू धर्म के सरकार क्या लेके घूम रही है, तो दिख तो नहीं रहा है। सोशल मीडिया पे बेमतलब का सुन रहे हैं। अगर ऐसा हिंदू धर्म लेके चलना रहता तो इसी तरह हिंदू धर्म रहते हुए अयोध्या नहीं हार गए मोदी जी। कहीं ना कहीं इनके पीछे कारण है और ये कारण देखने को हमको अपने बिहार में बाबा गरीबनाथ के दरबार में मिल रहा है। धर्म की जानकारी देने वाले आज खुद संकट में, खुद संकट में है और कोई इसका पूछने वाला नहीं है। आज जो पिछले 11 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना सेवक परिवार और पुजारीगण द्वारा जो गरीबनाथ मंदिर के पास किया जा रहा है,
गरीब स्थान मंदिर के न्यास समिति अध्यक्ष की तानाशाही की वजह से, उनकी अव्यवहारिक, अमर्यादित और असंवैधानिक जो उनकी जो चेतावनी मिली है ब्राह्मण देवता को, जिसके खिलाफ ये शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक संगठन के लोग इसमें जुड़ते चले गए, तमाम शिव भक्तों के लिए अपार जो कमियां थी वो देखने को मिला, जिसको लेकर गौ रक्षा अभियान समिति के अध्यक्ष राजेश चंद्र श्रीवास्तव जी ने 11 सूत्री मांग को रखते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय को देकर यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज 4 दिन हो गया उनके आमरण अनशन का। आज हमारे नगर विधायक माननीय विजन चौधरी जी इस आमरण अनशन स्थल पर आए हैं। वैसे उनका प्रयास लगातार रहा है कि आमरण अनशन न हो, टूट जाए। तो आज जब वो आए हैं तो पहली जो उनकी विनती रही है, जो हम लोग ऑलरेडी पहले से लगभग 4-5 दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि भाई पूजा का प्रक्रिया शुरू रहे, क्योंकि भक्तों के और भगवान का पूजन ब्राह्मण देवता के विहीन अगर होता है तो वो अपूर्ण माना जाता है। इसकी घोषणा उन्होंने की है, उसकी विनती उन्होंने ब्राह्मण देवताओं से किया है और ब्राह्मण देवताओं ने भी उनकी जो विनती है उसको स्वीकार करते हुए और अपनी जो कर्तव्य निष्ठा है उसको पालन करने के लिए, जो उनके पास एक संशय था कि रसीद के बिना अगर पूजा कराएंगे तो कहीं अध्यक्ष महोदय FIR न कर दे, इस बात का उनसे आश्वासन लेते हुए कल से पूजा वो लोग शुरू कर रहे हैं। रह गई आमरण अनशन की बात, तो हम लोगों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारी का पत्र हमने नगर विधायक माननीय विजन चौधरी जी को दिया है और उनसे आग्रह किया है कि जितना जल्दी हो सके उन पत्रों पर उन संबंधित अधिकारियों की स्वीकारोक्ति या फिर विचारोक्ति जो भी होता है लिखित रूप से हम लोगों को भिजवा दिया जाए, ताकि जो आमरण अनशन पर बैठे हमारे बड़े भाई राजेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो अभी बहुत स्थिति उनकी बिगड़ी हुई है, उनकी तबीयत को देखते हुए, उनके इस संकल्प को देखते हुए, किसी आगे आने वाले अप्रिय घटना की संभावना को देखते हुए अविलंब वो लिखित पत्र आए, ताकि हम लोग इनका अनशन तुड़वाने में इनसे हम लोग विनती कर सकें। सेवादार अविनाश साईं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।